2026 आने वाला है, लेकिन सवालों का तूफान अभी शुरू हुआ है। क्या माता पिता का इलाज अब मिलिट्री हॉस्पिटल यानी एमएच में होगा? क्या उन्हें वही सुविधा मिलेगी जो एक पक्के फौजी को मिलती है? क्या अग्निवीर की सैलरी बढ़ेगी या महंगाई के इस दौर में वही पुराना आंकड़ा मिलेगा? और क्या सेवा निधि अब पेंशन का रूप लेने वाली है? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी बात, आखिर कितने प्रतिशत अग्निवीर परमानेंट होंगे? 25% या कहानी कुछ और है? और सावधान, सरकार ने एक नया जाल बिछा दिया है, एक नया बदलाव जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के रूप में सामने आने वाला है, जो अच्छों को बाहर का रास्ता दिखा देगा। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन सच क्या है? आज हम इन सभी सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। एक फौजी गोली से नहीं डरता साहब, वो डरता है तो बस इस ख्याल से कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का इलाज कौन कराएगा। पुरानी अग्निपथ योजना का सबसे क्रूर सच यही था कि फौजी देश की रक्षा करे, लेकिन उसके परिवार को हॉस्पिटल की एंट्री तक नहीं। लेकिन 2026 में यहाँ सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। हमारे पुख्ता सूत्रों के मुताबिक के परिवारों को ECHS यानी मेडिकल सुविधा के दायरे में लाने की पूरी तैयारी है। यानी 2026 से अग्निवीर के माता पिता, पत्नी और बच्चों को भी मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज का हक मिलेगा। लेकिन गलतफहमी में मत रहना, ये सरकार का तोहफा नहीं है, ये आपकी एकता और गिरते हुए मनोबल का डर है। फौज ने मान लिया है कि जिस सैनिक का परिवार सुरक्षित नहीं, वो सैनिक बॉर्डर पर अपना 100% नहीं दे सकता। अब बात करते हैं पेट की। देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अभी पहले साल में कट पिट कर हाथ में क्या आता है? सिर्फ 21,000 रुपए। आज की महंगाई में ये रकम एक मजाक है। 2026 के लिए राहत की खबर ये है कि इन हैंड सैलरी में 3,000 से 5,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी तय है। यानी जो मैसेज पहले 21,000 का आता था, वो अब 24,000 से 26,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन खुद से पूछिए, क्या 4-5 हजार एक्स्ट्रा मिल जाने से 4 साल बाद की बेरोजगारी का डर खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी खबर सेवा निधि पैकेज पर है। चर्चा है कि 11 लाख के पैकेज को अब ग्रेच्युटी या किसी बड़े फंड में बदला जा सकता है। सरकार को डर है कि अगर युवा खाली हाथ लौटा तो 2026 में विद्रोह होगा। ये पैसा बढ़ाना उनका प्यार नहीं, उनकी मजबूरी है। 100 में से 75 को घर वापसी, ये नियम अब टूटने वाला है। सेना को समझ आ गया है कि 4 साल ट्रेन किया हुआ सैनिक अगर बाहर चला गया तो नुकसान सेना का ही है। 2026 का सबसे बड़ा धमाका, रिटेंशन रेट का 25% की जगह अब 50% से 60% अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव बहुत मजबूत है। यानी आपके परमानेंट होने के चांस दोगुने हो जाएंगे। लेकिन खुश मत होइए, इसके लिए 39, 36 और 25 का कड़ा फॉर्मूला बनाया गया है। ध्यान से सुनिए, 39% नंबर आपकी ड्यूटी के, 36% आपके फिजिकल और फायरिंग टेस्ट के और 25% आखिरी एग्जाम के। सिफारिश नहीं चलेगी। 2026 में सिर्फ वही टिकेगा जो हर रोज खुद को साबित करेगा। ये कंपटीशन भाई को भाई से लड़वा देगा। भीड़ कम करने के लिए सरकार ने एंट्री गेट पर पहरा बढ़ा दिया है। 2026 की भर्तियों में 2 नए जाल बिछाए गए हैं ताकि छटनी करना आसान हो। पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिजिकल पास करने के बाद अब आपके दिमाग का टेस्ट होगा। 15 मिनट में मशीन तय करेगी कि आप फौजी बनने लायक हैं या नहीं। गांव के सीधे सादे लड़कों को बाहर करने का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा है टाइपिंग टेस्ट। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो अब रेस के साथ टाइपिंग भी जरूरी है। अगर पहले से कंप्यूटर नहीं सीखा तो वर्दी का सपना गेट पर ही दम तोड़ देगा। तो दोस्तों, सच आपके सामने है। 2026 में सैलरी थोड़ी बढ़ेगी, परिवार को दवा मिलेगी और परमानेंट होने बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, ये पक्की भर्ती नहीं है, ये सिर्फ घाव पर मलाई लगाने की कोशिश है। ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि ये योजना गलत थी। अगर हम अब चुप बैठ गए तो वो समझेंगे कि हम इतने में ही मान गए। हमें ये टुकड़े नहीं, पूरा सम्मान और पक्की वर्दी चाहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एकजुट होकर अपनी बात रख सकते हैं। इस वीडियो को हर उस साथी तक पहुंचाओ जो 4 साल के बाद के अंधेरे से डर रहा है।